हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन नेम इज थ्रीसम। ये क्वेश्चन बहुत सी कंपनियों में पूछा गया है। तो आज हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्रीसम थ्रीसम बोले तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। थ्रीसम मतलब कोई भी तीन लेटर द गिवन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न और ऑल द triplets for nums I, nums j, nums k such that I not equal to j and I not equal to k and j not equal to k। तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और तीनों का जो सम है i, j और k का वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट। ठीक है, वही नंबर जो तीन नंबर है वो बार बार नहीं आना चाहिए। ऐसे इस केस में देखो, हमें एक इनपुट दिया है। अब इसमें से हमें वो तीन नंबर फाइंड करना है जिसका सम क्या है, ज़ीरो आना चाहिए। तो जैसे इसने निकाला है -1 -1 2, तो -1 क्या हो गया, -2, और -2 + 2 हो गया अपना 0। तो ये अपना एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक उसी तरह ये भी। तो इसको हम एक ड्राई रन करके समझते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं -1 0 1 2 -1 एंड -4। तो यहाँ हम टू पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कैसे, हम एक वैल्यू को यहाँ कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू बना के रखेंगे। ठीक, फिर जो रिमेनिंग है उस पर हम क्या लगाएंगे, टू पॉइंटर लगाएंगे, टू पॉइंटर। और आपको पता ही होगा कि टू पॉइंटर कब लगाया जाता है, जब हमारा वैल्यू नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब बढ़ते क्रम में हो। लेकिन ये तो ऐसा कुछ ऑर्डर दिखाई दे नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, एरे को सॉर्ट करने का। एरे को जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये एरे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। -4 यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1, फिर उससे छोटा 0 है, फिर उससे छोटा 1, फिर सबसे ये इस तरह से। अब हम इस वैल्यू को होल्ड करके रखेंगे और इस वाले पोर्शन पे हम टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। मान के चलो हम इसको आई दे देते हैं, इसको हम के और इसको एल। हम टू पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ना। तो पहले हम क्या देते थे, शुरू वाले एलिमेंट को फिर आखिरी वाले एलिमेंट को, हम दोनों को कंपेयर करते थे। तो यहाँ क्या होगा, एक हमने तो इसको कांस्टेंट कर ही दिया। ठीक, तो यहाँ चेक क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल लेते थे, उस पर पहले हम दो वैल्यू को ऐड करते थे, के और एल को। लेकिन अब यहाँ हम आई को भी चेक करेंगे। अब जिसको मतलब यहाँ वैल्यू आएगा ना, आई में भी क्या है -4, प्लस के में क्या है -1, प्लस एल में क्या है 2। तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -5 + 2 ये आ जाएगा -3। तो अब यहाँ हम चेक करते थे ना कि क्या सम बराबर है हमारे टारगेट। अभी टारगेट क्या है, 0 है। तो अगर ऐसा होता था तो हम इसको कहीं स्टोर कराएंगे, क्योंकि हमें यहाँ रिटर्न क्या करने को दिया है, एरे लिस्ट। ठीक, तो हम इसको स्टोर कराएंगे। और नीचे वाला कंडीशन क्या था, एल्स इफ, अगर हमारा जो सम है वो बड़ा निकल जाता है हमारे टारगेट यानी कि 0 से, उस केस में हम क्या करेंगे, अपने एल को मूव करेंगे, एल माइनस माइनस। एल्स में क्या होगा, हमारा सम क्या छोटा हो गया, तो हमें कहाँ मूव करने की नीड है, आगे बढ़ने की मूव है, तो के प्लस प्लस। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा और के हमारा हर बार वही चलेगा ना। जैसे इस बार आई यहाँ होल्ड है, फिर पूरे को चेक करेगा। ठीक, आई होल्ड रख के इन सब को चेक करेगा। फिर एक कंडीशन आएगा जब आई मूव होगा,
आई जब यहाँ आएगा तो के खिसक के इधर चला जाएगा, एल इधर ही रहेगा। तो यहाँ से अब इन सबको चेक करेगा, यहाँ तक का ये 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो चलिए चलते हैं कोड में, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन कुछ अगर एरर आए तो वहीं रिजॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट करेंगे ना, तो उसके लिए एक मेथड आता है एरेज डॉट सॉर्ट, और यहाँ नम्स को करेंगे, अभी सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि ये सॉर्ट हुआ है कि नहीं, हम इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं आंसर न्यू एरे लिस्ट। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको फॉर इंट आई टी नम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई टी। एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा एरे जो सॉर्ट हमारा एरे है वो सॉर्ट हुआ है कि नहीं, और यहाँ हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, जो भी एम्प्टी रिटर्न करेगा। रन करके देखते हैं, और ये देखो हमारा आउटपुट ये आ रहा है, मतलब हमारा एरे क्या है, सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं अपना मेथड जो हमने अभी देखा। अब हम क्या करेंगे, एरे तो सॉर्ट हो चुका है, अब हम 2 पॉइंटर लगाएंगे। तो उसके लिए हम पहले एक वैल्यू को हम कांस्टेंट कर रहे थे ना, मतलब होल्ड करके रख रहे थे, तो वो हमारा क्या होगा, आई मान के चलो, वो हो गया जी टी एच एल एन जी टी एच, और ओके एन आई प्लस प्लस होते रहेगा। अब यहाँ 2 पॉइंटर लेंगे, इंट मान के चलो, एक को हम लेते हैं के जो 0 से चले, जो एक आगे से चलेगा ना, i+1, और इंट एक एल ले लेते हैं जो चलेगा अपना नम्स के एलियन जी टी एच लेंथ -1 से, आखिरी से। और यहाँ एक वाइल कंडीशन लगा लेते हैं कि जब तक छोटा नहीं है, छोटा एक एल से, तब तक चलेगा। अब एक यहाँ सम नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, उस पर हम क्या ऐड करेंगे, एक तो आई, और एक तो अपना जे, जे मतलब के, फिर एक आई के हो गया, फिर एल। अब यहाँ चेक करेंगे सम इक्वल टू हमारा टारगेट, टारगेट क्या 0 है। अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ नीड है स्टोर कराने की। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है, एल सिर्फ मान के चलो सम क्या है, बड़ा हो जाता है 0 से, उस केस में हमें क्या करना है, हमारे एल को माइनस माइनस करना है। और ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, अपने के को प्लस प्लस करना है। ऐसा होगा, फिर यहाँ से वाइल ख़त्म, यहाँ से ये फॉर ख़त्म, और यहाँ से तो हम रिटर्न कर ही रहे हैं। ठीक, स्टोर करने की बारी आई। देखो यहाँ लिस्ट ऑफ लिस्ट दिया है, तो हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, मतलब जैसे कैसे ऐड करेंगे ना, ऐसे करेंगे आंसर डॉट ऐड नम्स ऑफ आई, ये हमें एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, जबकि हम केवल इसको तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारा सिंगल लिस्ट हो। उसके लिए पहले हम इस वाइल लूप पे एक लिस्ट बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, और इसको टेम्प नाम दे देते हैं न्यू एरे लिस्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टेम्प में टेम्प डॉट ऐड करेंगे नम्स ऑफ आई को, टेम्प डॉट ऐड करेंगे नम्स ऑफ के को, टेम्प डॉट ऐड करेंगे नम्स ऑफ आई के एल को। ठीक, अब ये करने के बाद हमें उसको भी तो बढ़ाना है ना, आई को भी एक, आई बोले तो जे को भी एक बढ़ाना है, जे मतलब के को एक बढ़ाना है, और एल को एक पीछे लाना है। ये अब इसको ऐड कर देंगे हम, आंसर डॉट ऐड कर देंगे अपना टेम्प को। ठीक, क्योंकि वो एरे टू एरे लिस्ट है, तो वहाँ केवल एक लिस्ट ही स्टोर हो सकता है, तो इसके लिए मैंने
यहाँ एक लिस्ट क्रिएट किया, उसको मैंने वहाँ स्टोर किया। दैट्स इट। चलिए रन करके देखते हैं। या वी हैव 2 करेक्ट आंसर। एक में हम फेल हो रहे हैं, क्यों? अब देखते हैं। देखो ये क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रहा है ना। अब डुप्लीकेट वैल्यू क्यों आ रहा है? ठीक, तो वो इसलिए आ रहा है। चलो इसको मैं ड्राई रन उससे समझाता हूँ कि क्यों हमें आउटपुट में डुप्लीकेट वैल्यू मिल रहा है और हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे चल रहा, ठीक। अब यहाँ जब सम का वैल्यू देखा अपना आई प्लस के प्लस एल, इसका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, ये चल गया, कोई नहीं। फिर यहाँ से क्रॉस हुआ, ये ब्रेक हो गया। फिर आई जब एक बार फिर आया, तो यहाँ देखो ये फिर आई -1 आ गया ना। अब आई यहाँ से चलेगा के अपना, और एल यहाँ से, तो फिर हमें एक डुप्लीकेट वैल्यू मिल गया। ठीक, तो इस तरह से हमें डुप्लीकेट वैल्यू मिल रहा था, तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम ऊपर में ही एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारा जो आई इक्वल टू i-1 हो रहा है, आई को तुम बढ़ा दो। ठीक, जैसे आई यहाँ आया, i-1 बराबर हो जा रहा है उससे, इससे बराबर हो जा रहा है, तो कुछ मत करो, आई को तुम और बढ़ा दो, आई यहाँ आ जाएगा। या तो वाइल लूप लगा सकते हैं कि जब तक ये कंडीशन हिट होता है तुम आगे बढ़ते रहो, इस तरह से। सिमिलरली एक कंडीशन और लग सकता है इस वाले में, मान के चलो यहाँ 1 होता, ठीक, तो हम एल को इधर मूव करा रहे हैं ना, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ भी तो डुप्लीकेट होने की चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक कंडीशन लगाएंगे। अगर एल इक्वल टू l-1 हो जा रहा है, एल को तुम माइनस माइनस करो, मतलब एल जब यहाँ फिर वही सेम आ रहा है, सेम आउटपुट। ठीक, इस यहाँ रह के हम इससे चेक कर रहे हैं क्या आ रहा है, तो हाँ फिर आगे बढ़ा दो। ठीक, इस तरह से। और ठीक उसी तरह हम जे के लिए के के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। के के लिए कैसे, मान के चलो के अपना यहाँ है, मान के चलो अब के अगली बार मूव होकर यहाँ तो आएगा ही ना, तो ये तो दोनों सेम हो गए हैं। तो मे भी हो सकता है कि आउटपुट डुप्लीकेट आए इन फ्यूचर, तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर के इज इक्वल टू के प्लस 1 हो जा रहा है, तो तुम के को प्लस प्लस करते रहो जब तक कि वो डुप्लीकेट ना हो। ठीक, फिर तुम जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना। तो देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम शुरू में क्या करेंगे, जैसे लूप चालू होता है उससे पहले हम चेक करेंगे, वाइल लगा देंगे यहाँ भी। वाइल, वाइल नहीं लगाएंगे तो भी इफ अगर आई और नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ i-1, तो आई को तुम प्लस प्लस करते रहो, और यहाँ एक कंडीशन लगा देंगे, आई बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक, तो तुम आई को प्लस प्लस करते रहो यहाँ से। सिमिलरली हम यहाँ जाएंगे। ठीक, वाइल लूप लगाएंगे इफ अगर, और ये कंडीशन तो यहाँ रहेगा ही बाउंड्री चेक करने के लिए, एंड और यहाँ भी आ गया नम्स ऑफ इफ आई 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड ये अगर हिट होता है तो तुम प्लस प्लस करो, सेम। हम यहाँ आएंगे,
हम के के लिए चेक करेंगे। इफ अगर नम्स ऑफ के इक्वल टू नम्स ऑफ के +1 हो रहा है, तो उस केस में तुम के को प्लस प्लस करते रहो। वाइल लूप और लगेगा इस बार। के तो यही रहेगा। एंड नम्स ऑफ, अगर अपना नम्स ऑफ क्या है, वो एल है। एल इक्वल टू नम्स ऑफ एल -1, तो तुम एल को माइनस माइनस करते रहो। और लास्ट में हम इसलिए किए हैं ताकि एक बढ़ के ही वो आए। ठीक है, इस तरह से ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक बार रन करके चेक करते हैं। या सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर। अब कहाँ रॉन्ग आंसर आ रहा है? एरर आ रहा है, ये भी डुप्लीकेट प्रिंट हो रहा है। हम्म आई प्लस प्लस तो ये भी कर रहा है ना। यहाँ से हम कर सकते हैं कंटिन्यू, ताकि ये रिपीट ना हो। यूज टेस्ट केस करके देखते हैं। या गॉट इट। सबमिट करके देखते हैं। आई होप इट इज राइट। यस, वी गॉट दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने यहाँ प्रीवियस जो हमने सीखा था 2 पॉइंटर, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए और कुछ फर्दर इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे यहाँ डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं वो हो गया। इस तरह से हमने कुछ छोटे छोटे इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए और फर्दर इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप द लर्निंग, कीप देम वॉचिंग। थैंक